हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोडलर लर्निंग वीडियो। आज जो मैं डिस्कस करने वाली इंग्लिश का टॉपिक क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तो है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड कॉमेंट करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे ये बुक है तो बुक का प्लूरल होगा बुक्स, तो इसको हम बुक से मैच कर देंगे। वुमेन यानी कि एक औरत का इंग्लिश में अर्थ होता है वुमेन, और जब बहुत सारी औरतें होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? विमेन। इस तरह से की का प्लूरल होता है कीज। सिंगुलर का मतलब होता है ओनली वन, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा होते हैं उनको हम प्लूरल बोलते हैं। अब ये माउस, माउस का प्लूरल होता है माइस। चाइल्ड का चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच विद मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन, यानी कि ये जेंडर की बात हो रही है कि जो मेल जेंडर होता है उसको मैस्कुलाइन बोलते हैं और फीमेल को फेमिनाइन बोलते हैं। तो ये इसको हमें मैच करना है करेक्ट फेमिनाइन से मैस्कुलाइन को। तो सबसे पहले जो मैस्कुलाइन में है वो है लॉयन, तो लॉयन को मैच करेंगे लॉयनेस से। पोएट, पोएटेस। बॉय, मैच विद गर्ल। किंग, किंग का होता है क्वीन। एक्टर, एक्ट्रेस। मैन एंड वुमेन, ये होते हैं जेंडर। ये देखिए, लॉयन, लॉयनेस, पोएट, पोएटेस, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, एक्टर, एक्ट्रेस, मैन एंड वुमेन। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन। यानी यहाँ पे सेंटेंस है और उसमें कौन सा नाउन आएगा वो हमें चूज करके लिखना है। जैसे कि ही हैज अ पेन या फिर पेन्स, तो हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अ का मतलब होता है एक सिंगल नाउन, यानी कि एक नाउन की बात हो रही है। तो हम यहाँ कैसे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे पेन या फिर पेन्स। पेन्स का मतलब हो गया बहुत सारा, तो यहाँ पे एक ही पेन की बात हो रही है तो हम ये वाला चूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पेन। ठीक है। अब ये है देयर आर फोर मैंगो या फिर मैंगोज। अब जैसे कि फोर, फोर यानी कि फोर मैंगो की बात हो रही है, फोर की। तो जब फोर मैंगो की बात हो रही है तो मैंगो तो नहीं हो सकता, वो मैंगोज ही होगा। तो फिर यहां पे हम फिल कर देंगे मैंगोज। ठीक है। शी इज ईटिंग अ ब्रेड या फिर ब्रेड्स। अब फिर आ गया, इसका मतलब सिंगल ब्रेड की बात हो रही है तो हम यहां पे फिल कर देंगे ब्रेड, इस तरह से। अब नेक्स्ट है दिस इज माय स्कूल या फिर स्कूल्स। अब यहाँ पे जैसे इसको दिस और इज, इससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये किसी एक सिंगल चीज की बात हो रही है। नहीं तो यहाँ पे होता कि आर आ जाता, इज की जगह अगर आर आ जाता तो प्लूरल नाउन हम यूज करते। तो यहाँ पे हम ये स्कूल लिखेंगे, इस तरह से। अब फिफ्थ नंबर पे देखिए सेंटेंस क्या है, देयर इज ओनली वन, क्या है? बुक या फिर बुक्स। तो जब ओनली वन की बात आती है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी इज है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बुक, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर फोर है ये, कंप्लीट द फॉलोइंग विद ई आर और ओ आर, यानी यहाँ पे इसको जो वर्ड है इसको कंप्लीट करना है, या तो ई आर लगाना है या फिर ओ आर लगाना है। इससे भी स्पेलिंग को समझने में बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि ये है JAIL, जेल, तो इसमें ई आर आएगा या फिर ओ आर आएगा, ये देखना है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम जेलर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ER, यानी ये जेलर की स्पेलिंग होती है। ये है DOCT, डॉक्ट, यानी कि डॉक्टर की स्पेलिंग है। तो जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो हमारा OR यूज करते हैं हम, इस तरह से। अब ये है सेलर, सेलर जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम OR यूज करते हैं, तो ये बन जाता है सेलर। अब ये है फार्मर, फार्मर में ER यूज होता है तो ये स्पेलिंग कंप्लीट होती है, यानी ये है फार्मर। ड्राइवर, ड्राइवर में भी ER यूज होगा तो ये बन जाएगा ड्राइवर। अब ये एक्टर, एक्टर में OR यूज होगा तो ये बन जाएगा एक्टर। बार्बर, BARBER,
यानी यहाँ पे हम ER लगाएंगे इसको स्पेलिंग को कंप्लीट करने के लिए। टेलर, टेलर में OR यूज होगा तो ये बनेगा टेलर। सर्वर, सर्वर होता है ना जैसे नेटवर्क का, तो इसमें ER यूज होता है तब ये सर्वर बनता है। अब ये ट्रैक्टर, जैसे फार्मर यूज करता है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर में भी OR लगता है तो ये ट्रैक्टर की स्पेलिंग कंप्लीट होती है। तो जैसा कि टॉपिक है ER और OR यूज करके स्पेलिंग को कंप्लीट करना था, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी। ये वाली वर्कशीट जो है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद A और N। A और N ये आर्टिकल्स हैं, तो इसमें जहां पे भी AEIOU आएगा वहां पे हमें N यूज करना है और अदर कॉन्सोनेंट्स में हमें A यूज करना है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है जो कि बच्चों को समझाया जाता है, तो इससे वो आसानी से पूरा कर पाते हैं इसको। तो जैसे ये डॉग है, तो डॉग क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर हम देखेंगे तो ये D है। D क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो यहां पे आएगा A। अब ये नेक्स्ट है E। E यानी एग, एग की स्पेलिंग है, तो E हमारा वोवेल है तो यहां पे आएगा N, एन एग। ऑरेंज, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर इज वोवेल, तो यहां पे भी हमारा आएगा N, एन ऑरेंज। अब ये कॉन्सोनेंट है यानी BAG बैग, तो फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो यहां पे आएगा A। अब फिर यहाँ पे फर्स्ट लेटर एप्पल का A जो है वो है वोवेल, तो यहां पे आएगा N। 6 नंबर पे देखिए काइट है, K जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट, तो यहां पे आएगा A। लॉयन का L कॉन्सोनेंट होता है तो यहां आएगा A। टेबल का T कॉन्सोनेंट है तो यहां भी आएगा A। एलिफेंट, एलिफेंट का E वोवेल है तो यहां आएगा एन एलिफेंट। ऑक्स, ऑक्स का ये फर्स्ट लेटर देखिए ये है वोवेल, तो यहां पे भी आएगा एन। आपको आई होप कि समझ में आया होगा। इस वर्कशीट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है यूज ऑफ इज, आर एंड एम। कहां पे यूज होगा इज, आर एंड एम? तो हम जैसा कि जानते हैं कि हम फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है इसको देखते हैं। जैसे आई आते ही हमें पता है कि इसमें एम ही आएगा, तो जहां भी आपको आई दिखे उसमें एम का यूज होता है इस तरह से। फिर ही के साथ इज यूज होगा, यानी ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, इस तरह से ही, शी, इट, दिस, ये जब आते हैं तो हम इज यूज करते हैं। जैसे यू आ गया तो यू के साथ हमेशा आर यूज होगा, तो ARE आर। दे है, दे के साथ भी आर यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल है। आई आते ही मैंने बताया था कि इसमें एम ही यूज होगा, तो ये एम लिख देंगे। अब सेंटेंस को हम रीड कर लेते हैं। आई एम वेरी सैड, he is happy, you are my friend, they are laughing, I am reading my book. Thank you very much friends for watching my video.